आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लीन थ्योरम। इससे पहले हम NFA, DFA, ट्रांजिशन ग्राफ और जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ देख चुके हैं। ये उसकी बेसिक टेबल बना हुआ है। तो देखते हैं क्लीन थ्योरम क्या है। लैंग्वेज डिफाइंड बाय मशीन इज अ सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स एक्सेप्टेड बाय द मशीन। तो जो इनपुट्स एक मशीन एक्सेप्ट कर सकती है, जो वर्ड्स वो एक्सेप्ट करेगी, उन सब का जो सम होगा दैट वुड बी द लैंग्वेज। और लैंग्वेज को डिफाइन करने के अब तक हमने 3 तरीके देखे: रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ। जो क्लीन थ्योरम है वो ये कहता है कि इफ अ लैंग्वेज डिफाइंड बाय एनी ऑफ 3 वे, अगर वो रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन हो सकती है, FA से हो सकती है, ट्रांजिशन ग्राफ से हो सकती है, then it can be defined by other 2 ways. सिंपल। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन हो रही है लैंग्वेज तो उसका FA और ट्रांजिशन ग्राफ भी बनेगा। FA है उसका तो ट्रांजिशन ग्राफ और रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनेगा। PG है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन और उसका FA भी बनेगा। तो ये आपका सिंपल सा क्लीन थ्योरम है। डिटेल चेक करते हैं। Any language that can be defined by regular expression, finite automata, या transition graph that can be defined by all the 3 methods. So जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हम इसके 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। हम ये कहते पहले ये प्रूव करेंगे कि every finite automata is a transition graph, जो लास्ट पार्ट था। फिर हम कहेंगे एवरी ट्रांजिशन ग्राफ हैज ए रेगुलर एक्सप्रेशन, और जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका हम DFA बना सकते हैं। ये नीचे आपने थोड़ा सा एक सर्कल बना हुआ है, इसलिए इसको एक्सप्लेन किया। Okay, the first part is every finite automata is a transition graph as well. हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। क्या जो ट्रांजिशन ग्राफ की प्रॉपर्टीज हैं क्या वो FA की प्रॉपर्टीज से मैच होती हैं कि नहीं। FA इज द मिनिमल और ट्रांजिशन ग्राफ होता है आपका जो जनरलाइज्ड होता है। मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग स्टेट FA में होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ में मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक सिंगल स्टार्ट स्टेट उसमें होती है और मल्टीपल एंड स्टेट्स होती हैं। दूसरा कंपैरिजन देखते हैं कि फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स होते हैं दोनों के अंदर, और फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होती हैं। अच्छा, जो आपके पास DFA होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। हमें पता होता है कि हर अल्फाबेट के लिए एक ट्रांजिशन एग्जिस्ट करती है, जबकि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन हो। Any language that has defined by FA has already been defined by a transition graph. क्योंकि ट्रांजिशन ग्राफ में तो आपने सिंपल कुछ उसको मिस भी कर सकते हो, जबकि FA के अंदर हमारे पास हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होती है, तो एटलीस्ट 1 ट्रांजिशन स्टेट तो होती है, सिंगल स्टार्ट स्टेट तो होती है FA के अंदर, ट्रांजिशन स्टेट भी होती है। तो हर FA जो है ट्रांजिशन ग्राफ वाली क्वालिटी को रखता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, एवरी ट्रांजिशन ग्राफ हैज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हमने इसमें ये प्रूव करना है कि ट्रांजिशन ग्राफ को हम रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे निकालेंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ देखा है। पहले स्टेप के अंदर हम ट्रांजिशन ग्राफ को जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, और आपको ये पता है कि जब जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ हमारे पास बनता है तो उसमें एक स्टार्ट स्टेट होती है और एक एंड स्टेट होती है, और उसके ऊपर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है। तो जब हम ट्रांजिशन ग्राफ से जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में आएंगे तो हमारे पास डिफरेंट दरमियान में स्टेट्स आएंगी, उन स्टेट्स को हम रिमूव करेंगे।
स्टेट्स कैसे रिमूव होंगी वो हम आगे जाके देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एवरी ट्रांजिशन ग्राफ हैज ए रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये कैसे अचीव होगा, हम ट्रांजिशन ग्राफ को जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और उसको वहां से हम रेगुलर एक्सप्रेशन लेंगे जी। तो पहला स्टेप ये है कि अगर आपके पास मोर देन वन इनिशियल स्टेट्स है, क्योंकि ट्रांजिशन ग्राफ में हमारे पास एक से ज्यादा स्टार्ट स्टेट हो सकती है, तो हम इस स्टेप में तमाम स्टार्टिंग स्टेट्स को सिंगल स्टार्टिंग स्टेट में मर्ज कर देंगे। ये ट्रांजिशन ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है जिसमें 1 से 2 जा रहा है, 3 से 4 पे जा रहा है, 5 से 6 पे जा रहा है। ये पूरा एक ट्रांजिशन ग्राफ है, इसमें 1 2 3 स्टार्टिंग स्टेट है। हमने पीछे एक स्टार्टिंग स्टेट बनाई और यहाँ से नल ट्रांजिशन कर दी। आपको पता है ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर नल ट्रांजिशन हो सकती है। तो पहला स्टेप में आपने अगर काफी सारी स्टार्टिंग स्टेट्स हैं तो आपने सिंगल स्टार्ट स्टेट बनाई। सेकंड स्टेप के अंदर अगर मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं आपके पास तो उसको आपने सिंगल फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर देना है। ये दो ट्रांजिशन ग्राफ है, ये आपके पास एक ये नजर आ रहा ट्रांजिशन ग्राफ, एक ये नजर आ रहा है दोनों एक ही। तो इनको अगर आपने कन्वर्ट करना है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर तो इन दोनों को आपने एक ही फाइनल स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर मर्ज कर देना है नल ट्रांजिशन के थ्रू। तो पहले दो स्टेप तो बहुत ही आसान है, जितने स्टार्टिंग स्टेट्स हैं उनको सिंगल स्टेट बना दो, जितने फाइनल स्टेट्स हैं उनको आपने सिंगल स्टेट में कन्वर्ट कर दो। सर इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये इसकी कहाँ पे है मोर देन वन फाइनल स्टेट्स, वो अलग वो बना हुआ प्लस का निशान नजर आ रहा है? जी सर। ये प्लस का निशान नजर आ रहा है? जी सर। ये दो फाइनल स्टेट्स हैं, इन दोनों को मर्ज करके हमने एक फाइनल स्टेट बना दी। ठीक है, ठीक। It should be clear that addition of these two new states does not affect the language. सर हम इसके अंदर फिर नल ट्रांजिशन हम आखिर में भी कर सकते हैं, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, एंड में। जो हमने लास्ट टाइम ट्रांजिशन ग्राफ पढ़ा था तब देखिएगा उसमें मैंने बताया था कि नल ट्रांजिशन हो सकती है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, जितनी मर्जी आप नल ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक ठीक। It should be clear that addition of these two new state does not affect the language. अगर आपकी लैंग्वेज ही चेंज हो गई अगर आपने तो इसका मतलब है आपका जो कन्वर्जन है वो गलत कर रहे हैं, तो आपको कन्वर्जन करते हुए लैंग्वेज चेंज नहीं करनी। Any word accepted by the old transition graph is also accepted by the new transition graph. सेम लैंग्वेज है क्योंकि हम एक ही लैंग्वेज का बना रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला स्टेप और एक इससे आगे वाला। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एजेस को खत्म कर रहे हैं। अगर आपके पास एक स्टेट है उसमें दो लूप लगे हैं R3 R4, तो इन दोनों को हम R3 प्लस R4 कर देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि आपका 5 से 5 पर या R3 के जरिए जा सकता है या R4 के जरिए जा सकता है। इसी तरह अगर आपके पास दो स्टेट्स हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास है ये नीचे वाली एग्जांपल 3 से 7 पे जा रहा है और दो पाथ्स हैं, R1 है और R2 है। हम इसमें से एक पाथ खत्म करेंगे और इसको मर्ज करके R1 प्लस R2 लिख देंगे। इसी तरह ये X के ऊपर लूप लगा हुआ है R1 R2 R3, X से X पे जा रहा है लेकिन तीन रास्ते हैं, तो इन तीनों को हम मर्ज करके R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। 3 से 7 पे दो रास्ते जा रहे हैं तो दोनों को ऐड करके R1 प्लस R2 कर देंगे। आप R1 के जरिए भी जा सकते हो या आप R2 के जरिए जा सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम ट्रांजिशंस खत्म कर रहे हैं। अब हम आगे जाके स्टेट को खत्म करेंगे, क्योंकि हमने जो अचीव करना है वो ये अचीव करना है कि ट्रांजिशन ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। ट्रांजिशन ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में जाना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन होती है, दो स्टेट्स होती हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग। पहले हमने स्टार्टिंग स्टेट्स को मर्ज कर दिया, फिर फाइनल स्टेट्स को मर्ज कर दिया, फिर हमने ट्रांजिशंस खत्म किए हैं। अगर सिमिलर स्टेट्स पे जा रही हैं, सिमिलर स्टेट से
तो उनको मर्ज करके हम प्लस लगा के ट्रांजिशन खत्म करते हैं। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो कैसे होगा ये, तो मुझे बता सकता है? माइनस से 1 पे जाने के लिए हम कामा की जगह क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे सर। प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे? ऊपर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस बन तो हमारे पास जो नया बनेगा वो बन जाएगा डबल ए प्लस डबल बी, और ये बन जाएगा ए प्लस बी। ये हम ट्रांजिशंस को खत्म कर रहे हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेप और आखिरी स्टेप है। अगर हमने स्टेट्स खत्म करनी है, स्टेट्स हमने क्यों खत्म करनी है? क्योंकि हमने जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ हमने क्यों बनाना है? क्योंकि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लेना है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों लेना है? क्योंकि क्लीन थ्योरम का सेकंड पार्ट है कि एवरी ट्रांजिशन ग्राफ हैज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, अगर आपने स्टेट रिमूव करनी है, मिसाल के तौर पे ये पहला आपके पास Q0 Q2 Q3 है, इसमें से Q2 अगर रिमूव करोगे तो ये दोनों स्टेट्स आपके पास कंकैटिनेट हो जाएंगी, R1 into R2 हो जाएगा। अगर दरमियान वाली स्टेट के ऊपर लूप लगा हुआ है तो वो बन जाएगा R2 स्टेरिक। Q7 खत्म हुआ यहाँ से, R1 R2 स्टेरिक R3। ये हम स्टेट रिमूव कर रहे हैं। दो बड़े डिफरेंस हैं, दो बहुत डिफरेंस हैं। एक स्टेट रिमूव और एक आपके पास है ट्रांजिशंस रिमूव। यहाँ पे हमने ट्रांजिशंस को रिमूव किया। जब हम ट्रांजिशंस रिमूव करेंगे, सेम ट्रांजिशन सेम आपके नोड से सेम नोड की तरफ जा रही है, सेम स्टेट से सेम स्टेट की तरफ जा रही है, उसको हम R1 प्लस R2 लिखेंगे या प्लस। और जो आपका स्टेट एलिमिनेट होगी वहां पे प्लस नहीं होगा, वहां पे R1 into R2 हो जाएगा या कंकैटिनेट हो जाएगा। जी, आप कोई क्वेश्चन? सर मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि Q6 Q7 Q8 वाली एग्जांपल में R1 R2 स्टार R3, ये तो फिर सर GTG नहीं बन जाएगा? पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो उसके ऊपर ही लिखी, ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल GTG बन जाएगी। ठीक। ओके, अब हमारे पास जो एग्जांपल आई है वो ये वाली आई है। आपने इसमें से स्टेट 2 को रिमूव करना है। जब स्टेट 2 रिमूव होगी हमारे पास, तो हमारे पास जो नया डिजाइन बनेगा तो वो क्या बनेगा, तो मुझे बता सकते हैं इसमें? ए के लिए तो डबल ए आ जाएगा। तो ये यहाँ से तो बन जाएगा डबल ए। वेरी गुड। और क्या फर्क पड़ेगा? ये हमारे पास डबल बी आ जाएगा। यस सर, डबल बी। और क्या फर्क पड़ेगा? बस यही है। एक आपके पास 3 से 2 और 2 से 3 पे वापस आ रहा है, बी ए। ये बी ए का लूप बन जाएगा यहाँ। और क्या फर्क पड़ेगा? एक 1 पे तो आपका 2 पे जाके और 2 से फिर 1 पे वापस रास्ता आ रहा है, ए बी बनेगा। आपको पहले बताया था कि आपका कोई भी रास्ता अफेक्ट नहीं होना चाहिए और आपकी लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये डबल ए बन गया, यहाँ से डबल बी बन गया, यहाँ से ए बी बी ए बन गया, यहाँ से बी ए बन गया। और कोई फर्क पड़ेगा इसमें? तो ये सारा आपका खत्म। और कोई फर्क नजर आ रहा है? यस, नजर आ रहा है क्या? सर बी है, बी जा रहा है 1 से 3 की तरफ। ए डबल बी कहाँ पे? बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। सर बी लग एक रहा है। फर्क जो नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि हमारे पास 1 से 3 पे जाते हुए दो रास्ते हैं, एक डबल ए का रास्ता है और एक बी का रास्ता है। तो हम इन दोनों में से एक रास्ता खत्म करेंगे तो क्या बनेगा? डबल ए डबल बी, डबल ए प्लस बी। जब ट्रांजिशन खत्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? प्लस। प्लस। और क्या फर्क नजर आ रहा है?
तो नीचे डबल बी प्लस ए आ जाएगा। यस, ये हमारा बन जाएगा ए प्लस डबल बी या डबल बी प्लस ए, एक ही बात है। इस तरह हमारी ओनली स्टेट 3 चेंज हुई है, तो हमने स्टेट 2 को रिमूव किया। जरा गौर फरमाएं स्टेट आंसर के ऊपर। बी ए बी, डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए, या ए प्लस डबल। Now I want you to remove state number 3. ये मुझे आप लोगों ने स्टेट रिमूव करके दिखानी है। अभी आप लोगों ने अपने पास पेंसिल, बॉल पॉइंट जो कुछ भी है, चलो ऐसा करते हैं, इसको आपने रिमूव करके जमा करा देनी है असाइनमेंट के दौरान। क्लियर? ठीक है सर। गुड। ओके, एक ही छोटी सी एग्जांपल है, इसमें से हमने Q12 को रिमूव करना है। Q12 रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें अफेक्ट आएंगी, क्या बनेगा? R1 R2 स्टेरिक, R1 R2 बनेगा, और R1 R2 स्टेरिक R3 का एक बन जाएगा, और R4 R5 R1 और R2 स्टेरिक R4 बन जाएगा। एक 4 रास्ता बन ये जाएगा, बन गया, एक रास्ता ये बन गया, और तीसरा रास्ता कौन सा बनेगा? R1 R5 वाला। R2 स्टेरिक और R5। वेरी गुड, एक्सीलेंट। R1 R2 स्टेरिक R3, R1 R2 स्टेरिक R4, R1 R2 स्टेरिक एंड R5। इतनी मुश्किल, इसमें से हमने स्टेट क्यों रिमूव जो पीछे आपने एग्जांपल करवाई है, इसको और भी तो सिंपलीफाई कर सकते हैं ना हम मजीद। कैसे? सर R3 R4 और R5 इनके दरमियान में अगर प्लस का साइन लगा दें और ब्रैकेट में लिख दें तो R3 R4 R5 के दरमियान में प्लस का साइन नहीं लगा सकते। क्यों लगाएंगे प्लस का साइन? क्योंकि प्लस का साइन उस वक्त लगता है अगर आपने सेम स्टेट से सेम स्टेट की तरफ रास्ते जा रहे हो मल्टीपल, वहां पे रास्ते डिफरेंट है। Q3 कराची है, Q14 लाहौर है, Q15 मुल्तान है। अगर हमारे पास लाहौर से मुल्तान जाने के 6 रास्ते हो तो हम उनको प्लस कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, ठीक। जी सर। ओके, वी हैव टू रिमूव स्टेट Q। तो इसमें से हमने स्टेट Q को रिमूव करना है। बहुत ही आसान है। क्या फर्क पड़ेगा सर? ई जी स्टेरिक और एच को कर लेंगे। एक तो बनेगा E G स्टार F, इसके ऊपर वापस, और क्या बनेगा? और कौन सा फर्क अफेक्ट हो रहा है पाथ? ई जी स्टेरिक ई एच, जी सर, ई जी स्टार एच आर पे आ जाएगा। ये पाथ अफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। E G स्टार H, और कौन सा पाथ अफेक्ट हुआ है? आई जी स्टेरिक एच। वेल डन, I G स्टार F, वेरी गुड। ये स्टार अफेक्ट हुआ हमारा, और एक पाथ और अफेक्ट हुआ। सर आई जी स्टार एच पी इसमें। वेल डन, I G स्टार H, वेरी गुड। तो ये हमारे पास जो नया बनेगा इस तरह होगा। आप लोगों ने बड़ा केयरफुली ठंडे होके टाइम लगा के देखना है, कोई पाथ मिस ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई एक जगह से रास्ता ब्लॉक हो जाए। अगर हम पहले P से Q और वापस P पे आ सकते हैं, और जब हम पाथ रिमूव करते हैं Q का तो हम P से P पर वापस ही नहीं आ सकें। तो आपने ये बड़ा ख्याल रखना, खासतौर पर जो लूप्स हैं ये वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट है।
ओके, इसमें हम स्टेट रिमूव करते हैं कौन सी वाली? ये आसान सी कर लेते हैं। आसान सी कर लेते हैं, Q3 कर लें फिर। जब स्टेट Q3 रिमूव होगी यहाँ से, ए बी ए स्टैटिक बी ए स्टैटिक बी, वेरी गुड। और ए बी सर ऊपर ए बी ए स्टैटिक ट्रिपल बी बी ए पे ए है स्टैटिक बी, वेरी गुड। और सर ऊपर ए बी ए स्टैटिक बी ए वेरी गुड, ए बी ए स्टार बी ए। सर ट्रिपल बी और ए स्टेरिक बी। वेल डन, ट्रिपल बी ए स्टैटिक बी। और कोई? और ए बी ए स्टेरिक ट्रिपल बी। ए बी ए स्टैटिक ट्रिपल बी। ट्रिपल बी में कौन सा रास्ता वापस आ रहा है? वापस नहीं आ रहा। वापस तो नहीं आ रहा है। हाँ नहीं सर हाँ, नहीं। ठीक। एक्सीलेंट। एक सामने वाला रास्ता बन गया, एक ये वाला रास्ता बन गया, एक ये वाला रास्ता बन गया, और एक ये वाला। वेल डन। ओके, वी हैव टू रिमूव स्टेट, कौन सी वाली करें? Q15 क्या बनेगा? R1 R3 स्टैटिक R1 R3 स्टैटिक R4 R6 R1 R3 स्टेरिक R5। स्टैटिक R5, R1 R3 R6 बस सर 6 बनेंगे R1 ये R2 बनेंगे। वेल डन। R1 के भी 3, R2 जी R2 R3 स्टेरिक R2 R4। R3 R4 6 बन जाएंगे, टोटल 6 बनते हैं। तो जी बताएं सर। ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ना तो सेम स्टेट से सेम स्टेट में जाते हुए कोई सेम रास्ते हैं, और ना ही हमारे पास कोई दरमियान में स्टेट है, ना कोई हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट्स है, ना ही हमारे पास फाइनल स्टेट्स। ओके, जी सर। ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। ओके, इसको करें, Q25 को करें। R1 R2 स्टार R2 स्टैरिक और R1 R3 R4 R1 R2 स्टैटिक R1 R2 R3 स्टैरिक और R1 R2 स्टैरिक R3 जी। हाँ इसको सिंपलीफाई करना है आप लोगों ने। क्या बनेगा? स्टेट रिमूव करनी है हैं? सर, इसमें स्टेट रिमूव करनी है या वैसे ही सर? पहले तो इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमे की जगह प्लस लगा सकते हैं। यस सर। जी सर। जी सर। और क्या कर सकते हैं? अगर हमने Q1 रिमूव किया फिर क्या बनेगा? ऊपर लूप आएगा ए बी एक प्लस और लूप आएगा सर। ये सारा लूप बन जाएगा। डबल ए प्लस डबल बी, फिर ये ए बी प्लस बी ए, फिर ये डबल ए प्लस डबल बी, और फिर ये ए बी प्लस बी, इन सब को मिला के लूप बन जाएगा। ठीक है? जी सर। वे सारे ये एक रास्ते से ही वापस आ जाएंगे, तो इसका मतलब है सारे के सारे आपस में ये कनकैटिनेट हो जाएंगे। पहले प्लस आया, फिर ये प्लस आया, प्लस आया, प्लस आया। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो आपके पास ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। सारा इकट्ठा हो गया, दो लूप बन गए।
और ये फिर जब दो उस लूप को भी खत्म करेंगे तो हमारे पास ये प्लस आ जाएगा दरमियान में। ये वो वाला लूप है जो इकट्ठा हो गया, ये पहले वाला लूप, ये वाला, और ये वाला जो है ये वाला लूप है आपका। ए बी प्लस बी ए, ये रहा, ये इसका स्टेरिक, ये ए बी प्लस बी ए। तो स्टार्टिंग स्टेट, एंडिंग स्टेट और उसके ऊपर पूरा का पूरा आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। और चूंकि ये आपका लूप है, इस लूप को खत्म करोगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्टैरिक, ये स्टैरिक आ गया। ये स्टैरिक आ गया आपके पास। तो जो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा ये बनेगा। तो इस तरह हमने, ये हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ था, इस ट्रांजिशन ग्राफ को हमने जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट किया और उससे हमने अपने पास रेगुलर एक्सप्रेशन निकाली। तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।